हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है और मैथमेटिक्स के किस चैप्टर में इसका एप्लीकेशन है। तो मैथमेटिक्स में जब आप चैप्टर करेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी, उसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म के कंसेप्ट का एप्लीकेशन है। जब तक आप इनडिटरमिनेट फॉर्म को ठीक से नहीं समझोगे, आप लिमिट का कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप नहीं कर सकते। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। तो देखो, जितने भी नंबर्स हैं, इन नंबर्स को तुम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक है डिफाइंड नंबर, एक है अनडिफाइंड नंबर्स, और एक है इनडिटरमिनेट। तो डिफाइंड नंबर तो आप समझते होंगे, फिर भी आप लिख लीजिए डिफाइंड किसको कहते हैं। अ नंबर whose position on number line is known, या कई बार आप ऐसा भी बोल सकते हैं अ नंबर हुज वैल्यू इज नोन इज सेड डिफाइंड नंबर। इसके एग्जाम्पल हो गए 3, 5, √2, ये सब एग्जाम्पल हो गए डिफाइंड नंबर के। अब देखो, अनडिफाइंड नंबर किसको बोलते हैं। इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी आर सेड अनडिफाइंड नंबर्स। ये जो इंफिनिटी है, ये इंफिनिटी रिप्रेजेंट करता है राइट एंड ऑफ नंबर लाइन, और जो माइनस इंफिनिटी है ये रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट एंड ऑफ नंबर लाइन। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी आर सिंबल ऑफ राइट एंड एंड लेफ्ट एंड ऑफ नंबर लाइन। अब देखो, इनडिटरमिनेट फॉर्म किसको बोलते हैं। A number is said to be in indeterminate form if it gives different values under different rules or considerations. अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इनडिटरमिनेट फॉर्म को डिस्कस करने से पहले आपको अनडिफाइंड नंबर की कुछ प्रॉपर्टी मैं डिस्कस कर दूं। तो देखो, ये जो अनडिफाइंड नंबर्स हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टी आप डिस्कस करो। तो जो पहला प्रिकॉशन है अनडिफाइंड नंबर से रिलेटेड, वो ये है कि अलजेब्रिक ऑपरेशंस आर वैलिड फॉर डिफाइंड नंबर्स।
जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब जो अलजेब्रिक ऑपरेशन होता है वो डिफाइंड नंबर के लिए वैलिड होता है। अनडिफाइंड नंबर पे कैसे लगाएंगे अलजेब्रिक ऑपरेशन को, तो ये आप नोटिस करो। अनडिफाइंड नंबर के केस में अगर आपको डिस्कस करना है इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, तो देखो जैसे 5 + 5 तो ये होता है 2 × 5, 10 + 10, 2 × 10, तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इसको 2 × इंफिनिटी नहीं लिखते। यहाँ पे हम ये लॉजिक लगाते हैं, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, राइट एंड ऑफ नंबर लाइन, या इसको बोलते हैं वेरी बिग नंबर, वेरी बिग प्लस वेरी बिग। दो बहुत बड़े नंबर को जोड़ेंगे तो ये एक बहुत बड़ा नंबर ही आएगा, इट विल बी अ वेरी बिग नंबर। तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इसको लिखोगे इंफिनिटी। सिमिलरली इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इसकी वैल्यू को 0 नहीं लिखोगे। 5 - 5 को 0 लिख देते हैं, 6 - 6 को 0 लिख देते हैं, लेकिन इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ अलजेब्रिक ऑपरेशन वैलिड नहीं है। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इसका मतलब हो जाएगा वेरी बिग माइनस वेरी बिग। अब देखो इंफिनिटी की वैल्यू तो फिक्स होती नहीं है, तो वेरी बिग, दो बहुत बड़े नंबर को जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, सपोज करो एक नंबर तुमने ले लिया 1000 ट्रिलियन, बहुत बड़ा नंबर है, माइनस दूसरा एक वेरी बिग नंबर आप लेके चलो 500 ट्रिलियन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट विल बी 500 ट्रिलियन। इट इज वेरी बिग माइनस वेरी बिग, ये तो हो जाएगा इट इज वेरी बिग। अब देखो दूसरा सिचुएशन लेके चलो, 1000 ट्रिलियन माइनस 2000 ट्रिलियन, ये तो आ जाएगा -1000 ट्रिलियन, ये तो इट इज माइनस इंफिनिटी। इसका मतलब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। ये किस टाइप का नंबर आएगा इसके बारे में आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इसके बारे में लिखोगे नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, कुछ बता नहीं सकते किस टाइप का नंबर आएगा। अब जब हम किसी फॉर्म के बारे में कुछ बता नहीं सकते ये किस टाइप का आएगा, तो ऐसे ही फॉर्म को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जो हम आगे डिस्कस करेंगे आप। सिमिलरली अब देखो इंफिनिटी इनटू इंफिनिटी, तो यहां पे आप लॉजिक लगाओगे वेरी बिग इनटू वेरी बिग, वेरी बिग मल्टीप्लाइड बाय वेरी बिग, तो दो बहुत बड़े को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा एक बहुत बड़ा नंबर ही आएगा। तो इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी दैट इज इंफिनिटी। देखो एक तो ये रूल बताया, एक ये रूल बताया, एक ये रूल बताया। अब देखो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, अब ये क्या बन गया, दिस इज वेरी बिग अपॉन वेरी बिग। दो बहुत बड़े नंबर को डिवाइड करोगे तो किस टाइप का नंबर आएगा आप कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। सपोज करो जो पहला बहुत बड़ा नंबर हमने लिया 10⁻500, और जो दूसरा बहुत बड़ा नंबर लिया 10⁻300, तो ये डिवाइड हो क्या जाएगा 10⁻200, ये तो बन गया दिस इज इंफिनिटी। और एक हमने नंबर लिया 10⁻500, दूसरा नंबर लिया 10⁻800, तो अब ये डिवाइड होके आ जाएगा 1/10⁻300, ये ऑलमोस्ट टेंड कर जाएगा 0 को। इसका मतलब दो बहुत बड़े को जब आप डिवाइड करोगे तो किस टाइप का नंबर आएगा ये कुछ कह नहीं सकते।
तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, फिर आप लिखोगे नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। तो 4 रिजल्ट हो गए। फिफ्थ प्रिकॉशन आपको ये लेना है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इसको कभी आप जीरो नहीं लिखोगे। ये पहले हमने आपको डिस्कस कर दिया है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। कई बार जल्दीबाजी में आप इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को जीरो लिख देते हो, तो आप इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जीरो नहीं लिखोगे। और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इसकी वैल्यू आप 1 नहीं लिखोगे। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, देखो इसको डिस्कस करा, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। और एक और प्रिकॉशन लोगे, कई बार हम लोग ऐसा लिख देते हैं 1 अपॉन 0 इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। ये गलत है। क्यों गलत है? डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। 0 से डिवीजन हो ही नहीं सकता। बेसिकली रिजल्ट ये है, होता है कि 1 अपॉन वेरी स्मॉल, 1 को जब बहुत छोटे से आप डिवाइड करोगे, दैट इक्वल्स टू वेरी बिग। तो रिजल्ट ये स्टेट करता है 1 अपॉन टेंडिंग 0 इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। ये आप यूज करोगे। 1 अपॉन 0 इज इक्वल्स टू इंफिनिटी नहीं यूज करोगे, 1 अपॉन टेंडिंग 0 इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। बेसिकली टेंडिंग 0 को हम लोग बाय डिफॉल्ट 0 लिख देते हैं, लेकिन फॉर्म ये होता है 1 अपॉन वेरी स्मॉल दैट इक्वल्स टू वेरी बिग। अब जरा इनडिटरमिनेट फॉर्म डिस्कस कर लें। अब देखो, जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, तो टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं। देयर आर 7 indeterminate forms। अब ये कौन कौन है 7 indeterminate फॉर्म? तो पहला फॉर्म आपने यहां डिस्कस कर रखा है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। इनडिटरमिनेट फॉर्म किसको बोलते हैं? जो अलग अलग रूल या अलग अलग कंसिडरेशन में अलग अलग टाइप की वैल्यू देता है, उसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट। तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ये हो गया इनडिटरमिनेट। किस टाइप का नंबर आएगा कुछ कह नहीं सकते। तो जो पहला इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया दैट इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। दूसरा जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, आपने यहां डिस्कस करा है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। किस टाइप का नंबर आएगा कुछ कह नहीं सकते। तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी ये भी हो गया इनडिटरमिनेट। दो तो ये हो गए। तीसरा लिखो, टेंडिंग 0 अपॉन टेंडिंग 0। इसको हम लोग कॉमनली लिख देते हैं, कॉमनली रिटन एज 0 अपॉन 0। देखो ये जो 0 अपॉन 0 है, बेसिकली ये होता है वेरी स्मॉल अपॉन वेरी स्मॉल, टेंडिंग 0 अपॉन टेंडिंग 0। अब देखो टेंडिंग 0 अपॉन टेंडिंग 0 ये किस टाइप का नंबर आएगा ये कुछ कह नहीं सकते। एग्जाम्पल देख लो, टेंडिंग 0 अपॉन टेंडिंग 0। तो न्यूमरेटर में टेंडिंग 0 उसको ऐसा ले लिया 1 अपॉन 10 पावर 1000। डिनोमिनेटर में भी है टेंडिंग 0, इसको ले लिया 1 अपॉन 10 पावर 500। सिंप्लीफाई हो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 10 पावर 500, टेंड कर जाएगा 0। टेंडिंग 0 अपॉन टेंडिंग 0 किसको टेंड कर रहा है? 0 को टेंड कर रहा है। अगर आप न्यूमरेटर में टेंडिंग 0 को लेके चलो 1 अपॉन 10 पावर 1000, और डिनोमिनेटर में टेंडिंग 0 को लेके चलो 1 अपॉन 10 पावर 2000। तो अब देखो ये टेंडिंग 0 अपॉन टेंडिंग 0 ये आ जाएगा 10 पावर 1000। ये किसको टेंड कर जाएगा? इंफिनिटी को टेंड कर जाएगा।
इसका मतलब टेंडिंग जीरो अपॉन टेंडिंग जीरो, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। तो ये भी हो गया इनडिटर्मिनेट। देखो ये जो फॉर्म है ना जीरो अपॉन जीरो, इसके जो केसेस होते हैं, देखो ये जीरो अपॉन जीरो, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो पॉसिबिलिटी बन गई टेंडिंग जीरो अपॉन टेंडिंग जीरो, ये तो हो गया इनडिटर्मिनेट, कुछ नहीं कह सकते किस टाइप का नंबर है। दूसरा एग्जैक्ट जीरो अपॉन टेंडिंग जीरो, न्यूमरेटर में एग्जैक्ट जीरो है, डिनोमिनेटर में टेंडिंग जीरो मतलब वेरी स्मॉल, तो इसकी वैल्यू आ जाती है जीरो। तीसरा टेंडिंग जीरो अपॉन एग्जैक्ट जीरो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि डिवीजन बाय जीरो नॉट अलाउड। सिमिलरली एग्जैक्ट जीरो अपॉन एग्जैक्ट जीरो, ये भी नॉट एक्सेप्टेबल। ये दोनों फॉर्म है नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। तो ये जो हम लोग बोल देते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म जीरो अपॉन जीरो, बेसिकली वो जीरो अपॉन जीरो नहीं होता है, वो होता है टेंडिंग जीरो अपॉन टेंडिंग जीरो, दैट इज वेरी स्मॉल अपॉन वेरी स्मॉल। तो देखो अब तक हमने आपको 3 इनडिटर्मिनेट फॉर्म डिस्कस कर दिए। अब अगला इनडिटर्मिनेट फॉर्म देखो, फोर्थ टेंडिंग जीरो इनटू इंफिनिटी। इसको कई बार हम लोग ऐसा लिख देते हैं कॉमनली जीरो, कॉमनली रिटन एज जीरो इंटू इंफिनिटी, लेकिन ये जीरो इंटू इंफिनिटी नहीं होता, ये होता है टेंडिंग जीरो इंटू इंफिनिटी। अब देखो ये जो जीरो इंटू इंफिनिटी है, यहाँ पे दो बातें होती हैं। अगर टेंडिंग जीरो इंटू इंफिनिटी है, टेंडिंग जीरो इंटू इंफिनिटी इसका मतलब वेरी स्मॉल इंटू वेरी बिग, टेंडिंग जीरो इंटू इंफिनिटी ये हो जाता है दिस इज इनडिटर्मिनेट। और आप इसको ऐसा लिखो टेंडिंग जीरो इंटू इंफिनिटी, दिस इज इनडिटर्मिनेट। और एग्जैक्ट जीरो इंटू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू आ जाती है जीरो। तो ये तो आपके 4 इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमने डिस्कस कर लिए। आप यहाँ ये भी देख सकते हो टेंडिंग जीरो इंटू इंफिनिटी ये इनडिटर्मिनेट क्यों है, जरा इसको देखो टेंडिंग जीरो इंटू इंफिनिटी। टेंडिंग जीरो इसका मतलब क्या हो जाएगा वेरी स्मॉल, ये ले लिया 1/10 पावर 2000 वेरी स्मॉल, इंटू इंफिनिटी ले लिया 10 पावर 3000, मल्टीप्लाई करोगे ये फॉर्म गेन कर गया ना टेंडिंग जीरो इंटू इंफिनिटी, ये आ जाएगा 10 पावर 1000, टेंड कर गया इंफिनिटी को। आप इसको अगर ऐसा लेके चलते हो 1/10 पावर 4000 टेंडिंग जीरो इंटू इंफिनिटी को लिख दो 10 पावर 2000, तो अभी आ जाएगा 1/10 पावर 2000। ये किसको टेंड कर जाएगा, जीरो को टेंड कर जाएगा। इसका मतलब टेंडिंग जीरो इंटू इंफिनिटी ये किस टाइप का नंबर आएगा इसके बारे में कुछ भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो ये भी हो गया इनडिटर्मिनेट। तो अब तक हमने आपको 4 इनडिटर्मिनेट बता दिए। अब देखो फिफ्थ इनडिटर्मिनेट, टेंडिंग जीरो पावर टेंडिंग जीरो, commonly written as जीरो पावर जीरो। अब देखो ये जो जीरो पावर जीरो है इसमें क्या क्या केस पॉसिबल है। पहला केस है टेंडिंग जीरो पावर टेंडिंग जीरो, मतलब वेरी स्मॉल पावर वेरी स्मॉल, ये किस टाइप का नंबर आएगा कुछ कह नहीं सकते, तो ये होता है इनडिटर्मिनेट। दूसरा टेंडिंग जीरो पावर में एग्जैक्ट जीरो, तो वेरी स्मॉल पावर एग्जैक्टली जीरो, इसकी वैल्यू होती है 1।
तीसरा एग्जैक्ट जीरो, पावर में टेंडिंग जीरो, बेस में एग्जैक्टली जीरो, पावर में वेरी स्मॉल, इसकी वैल्यू आ जाती है जीरो। और चौथा फॉर्म आता है एग्जैक्ट जीरो, पावर एग्जैक्ट जीरो। ये नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बेस और पावर दोनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकता। इन ए पावर बी, A and B cannot be zero simultaneously. तो ये जो फोर्थ फॉर्म है एग्जैक्ट जीरो, पावर एग्जैक्ट जीरो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये हमने आपको अभी तक 5 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बता दिए। अब देखो 6th इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये होता है टेंडिंग वन पावर इंफिनिटी, commonly written as इसको 1 पावर इंफिनिटी लिख देते हैं कॉमनली। अब ये जो 1 पावर इंफिनिटी, इसमें दो बातें होती है। टेंडिंग 1 पावर इंफिनिटी ये होता है इनडेटर्मिनेट, और एग्जैक्ट 1 पावर इंफिनिटी इसकी जो वैल्यू होती है एग्जैक्ट 1 पावर इंफिनिटी, इसकी वैल्यू हो जाती है दिस इक्वल्स टू 1। अब देखो टेंडिंग 1 पावर इंफिनिटी, इसकी वैल्यू इनडिटर्मिनेट क्यों होती है? टेंडिंग 1 पावर इंफिनिटी, टेंडिंग 1 का मतलब कि जो बेस है ना वो बेस 1 के आसपास का है। टेंडिंग 1 पावर इंफिनिटी का मतलब हो गया बेस इज approximately equal to 1। अब देखो अगर बेस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे दो केस हो सकता है। या तो जो बेस हो जाएगा टेंडिंग 1, यहाँ पे दो बातें हो जाएंगी, या तो ये 1 प्लस एच होगा 1 से थोड़ा सा बड़ा, या तो ये 1 माइनस एच होगा 1 से थोड़ा सा छोटा। अगर तुम बेस को 0.9 लेके चलते हो तो आप नोटिस करोगे 0.9 पावर 1 ये होता है 0.9, 0.9 पावर 2 ये आ जाएगा 0.81, 0.9 पावर 3 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.729। तो ये नोटिस करोगे कि अगर बेस 1 से छोटा है तो जैसे जैसे पावर को रेज करते जाओगे वैसे वैसे वैल्यू कम होती जाएगी। इसका मतलब अगर तुम 1 माइनस एच पावर इंफिनिटी वैल्यू लेके चलोगे, 1 से छोटी वैल्यू बेस में, अगर तुमने 1 से छोटी वैल्यू ली और पावर में इंफिनिटी रखी, तो जैसे ही बेस 1 से छोटा है तो जैसे जैसे पावर को बढ़ाते जाओगे वैल्यू कम होती जाएगी, और पावर बढ़ाते बढ़ाते इंफिनिटी कर दोगे तो वैल्यू घटते घटते जीरो हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। लेकिन अगर बेस 1 से बड़ा है 1 प्लस एच पावर इंफिनिटी, अब देखो अगर बेस 1 से बड़ा है तो आप यहाँ नोटिस करो 1.1 पावर 1 ये तो हो जाएगा 1.1, 1.1 पावर 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.21, 1.1 पावर 3 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.32। तो देखोगे जैसे ही बेस 1 से बड़ा है तो पावर को जैसे ही तुम बढ़ाते जाओगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो 1 प्लस एच पावर इंफिनिटी इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ना, बेस में 1 से बड़ा है, पावर को जैसे जैसे बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। जब पावर को बढ़ाते बढ़ाते तुम बहुत बड़ा कर दोगे, इंफिनिटी कर दोगे, तो वैल्यू बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी होके इंफिनिटी हो जाएगी। इसका मतलब -1 पावर इंफिनिटी टेंडिंग टू 1 पावर इंफिनिटी, इसमें दो केस बन गए। जब बेस की वैल्यू 1 माइनस एच लेके चलोगे तो ये इसकी वैल्यू जीरो निकल जाएगी, और जब बेस की वैल्यू 1 प्लस एच लेके चलोगे तो इसकी वैल्यू इंफिनिटी निकल जाएगी। तो टेंडिंग 1 पावर इंफिनिटी
ये किस टाइप का नंबर आएगा इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एग्जैक्टली वन पावर इंफिनिटी, बेस में एग्जैक्टली वन है, कोई भी पावर दोगे तो वैल्यू हमेशा वन ही आएगी। तो टेंडिंग वन पावर इंफिनिटी, ये तो इनडिटर्मिनेट हो गया, दो केस यहाँ राइज होते हैं, ये केस और ये केस, इस कारण से ये इनडिटर्मिनेट हो गया। और एग्जैक्टली वन पावर इंफिनिटी, इसकी वैल्यू आ जाएगी वन। तो अभी तक हमने आपको 6 इनडिटर्मिनेट फॉर्म डिस्कस कर दिए। अब लास्ट इनडिटर्मिनेट फॉर्म देख लो, ये 7th इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। देखो इंफिनिटी पावर टेंडिंग जीरो, ये होता है इनडिटर्मिनेट। इसको कई बार हम लोग लिख देते हैं कॉमनली रिटन एज इंफिनिटी पावर जीरो। अब देखो ये जो इंफिनिटी पावर जीरो है ना, दो केस यहां पे बनता है। इंफिनिटी पावर टेंडिंग जीरो, ये तो हो जाता है इनडेटरमिनेट, और इंफिनिटी पावर एग्जैक्ट जीरो। तो देखो बेस में बहुत बड़ा नंबर है और पावर में एग्जैक्टली जीरो है, तो बेस कितना भी बड़ा रहे, पावर एग्जैक्टली जीरो है, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू वन आ जाएगी। इसका मतलब इंफिनिटी पावर एग्जैक्ट जीरो, इसकी वैल्यू वन आ गई। और इंफिनिटी पावर टेंडिंग टू जीरो, ये किस टाइप की वैल्यू देगी इसके बारे में आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसको इनडेटरमिनेट बोलेंगे। तो आज जो जो आपको डिस्कस करा उसको एक बार कंक्लूड कर देता हूं। तो देखो सारे पॉइंट्स एक बार मैं लिखवा देता हूं, क्या क्या हमने डिस्कस करा। पहला पॉइंट तो ये डिस्कस करा कि देयर आर 7 indeterminate forms। ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन कौन से हैं? एक तो है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, दूसरा है इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, तीसरा है टेंडिंग जीरो अपॉन टेंडिंग जीरो। कई बार इसको हम लोग जीरो अपॉन जीरो लिख देते हैं, लेकिन ये होता है टेंडिंग जीरो अपॉन टेंडिंग जीरो। चौथा था टेंडिंग जीरो इंटू इंफिनिटी, कई बार इसको जीरो इंटू इंफिनिटी भी लिख देते हैं, लेकिन बेसिकली ये होता है टेंडिंग जीरो इंटू इंफिनिटी। अगला है टेंडिंग जीरो पावर टेंडिंग जीरो, कई बार इसको जीरो पावर जीरो भी लिख देते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है इसको लिखना टेंडिंग जीरो पावर टेंडिंग जीरो। अगला है टेंडिंग वन पावर इंफिनिटी, कई बार इसको लिख देते हैं वन पावर इंफिनिटी, लेकिन बेहतर है आप इसको लिखिए टेंडिंग वन पावर इंफिनिटी। और आखिरी है इंफिनिटी पावर टेंडिंग जीरो, जिसको कॉमनली हम लोग लिख देते हैं इंफिनिटी पावर जीरो। तो ये आपके 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गए। दूसरा प्रिकॉशन आपको ये यूज करना है, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इसकी वैल्यू तो इंफिनिटी आई है, इज अनडिफाइंड। इंफिनिटी अनडिफाइंड होता है, इनडिटर्मिनेट नहीं होता। बट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज इनडिटर्मिनेट। अगला पॉइंट देखो, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी इज अनडिफाइंड। इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू इंफिनिटी आती है, बट इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी इज इनडिटर्मिनेट। अगला पॉइंट देखो, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इसकी वैल्यू जीरो नहीं लिखोगे, और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इसकी वैल्यू वन नहीं लिखोगे। फिफ्थ पॉइंट, कई बार हम लोग वन अपॉन जीरो इज इक्वल टू इंफिनिटी लिखते हैं, बेसिकली ये होता है वन अपॉन टेंडिंग जीरो, इसकी वैल्यू हो जाती है इंफिनिटी। अगला पॉइंट देखो, टेंडिंग जीरो इंटू इंफिनिटी इज इनडिटर्मिनेट, बट exact zero into infinity is zero।
सिमिलरली अगला पॉइंट देखो, टेंडिंग 1 पावर इंफिनिटी इज इनडिटरमिनेट। बट एग्जैक्ट 1 पावर इंफिनिटी, इसकी वैल्यू 1। अगला देखो, इंफिनिटी पावर टेंडिंग 0 is indeterminate, but infinity पावर एग्जैक्ट 0, इसकी वैल्यू 1। तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म डिटेल में डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिमिट को डिफाइन करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।